राम भाई दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर और मैं वीडियो देखने आया। यह वीडियो भाई ईरान के इजराइल मिलिट्री और कंपैरिजन बड़ी वीडियो दे रखी है भविष्य वाले सुन रहे। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी इस समय चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और इनके बीच एक बड़ी जंग अब कभी भी छिड़ सकती है, क्योंकि इजराइल द्वारा जिस तरीके से ईरान और उसके सपोर्टिव देशों के इम्पोर्टेंट लीडर्स को निपटाया जा रहा है, ऐसे में इजराइल के खिलाफ इस जंग में ईरान के डायरेक्टली शामिल होने का खतरा भी दिन ब दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया के बाकी देश इस जंग को रोकने के बजाय इन दोनों ही देशों को सपोर्ट करते हुए अपनी अपनी अलायंस बनाने में लगे हुए हैं। अमेरिका और यूरोपियन देश इजराइल को अपना खुला समर्थन दे रहे हैं और रशिया, नॉर्थ कोरिया जैसे देश सीधे सीधे ईरान का ही पक्ष ले रहे हैं, जिसमें एक तरफ जहां ईरान भी अपने दम पर लगातार एक के बाद एक कई तरह के हथियारों का निर्माण करता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका मिलकर दुनिया के कुछ बेहद एडवांस वेपन्स का निर्माण कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ईरान और इजराइल की करंट मिलिट्री पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। लेबनान की कैपिटल कौन सी है, त्रिपोली या बैरूत? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो इजराइल की टोटल ज्योग्राफिकल साइज जहां 21,900 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ईरान की ज्योग्राफिकल साइज 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। इजराइल की करंट पॉपुलेशन 1 करोड़ होने वाली है। ईरान की करंट पॉपुलेशन 9 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। इजराइल की नॉमिनल जीडीपी $530 बिलियन वैल्यू के समथिंग है। ईरान की नॉमिनल जीडीपी $470 बिलियन वैल्यू की है। इजराइल इस साल के लिए अपने डिफेंस पर 25 से 30 बिलियन वैल्यू का खर्च कर रहा है, तो वहीं ईरान इस साल अपने डिफेंस पर 9 से 10 बिलियन वैल्यू के समथिंग खर्च कर सकता है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग में इजरायली मिलिट्री दुनिया की 11वीं मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। ईरानियन मिलिट्री दुनिया की 14वीं मोस्ट पावरफुल फौज है। इसके बाद जमीनी पावर की बात करें तो इजरायली आर्म्ड फोर्सेस के पास 2.5 लाख के समथिंग टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल हैं। ईरान के पास 6 लाख से ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं। मैन बैटल टैंक्स की 1300 से ज्यादा यूनिट्स इजरायली आर्मी के पास हैं। ईरानियन आर्मी के पास 1900 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 650 यूनिट्स इजराइल के पास बताई जाती हैं। ईरान के पास 580 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 350 यूनिट्स इजराइल के पास हैं। ईरान के पास 2000 के समथिंग फील्ड हवेजर्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 300 के करीब यूनिट्स इजरायली आर्मी के पास हैं। ईरानियन आर्मी के पास 770 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार की टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 800 से ज्यादा यूनिट्स इजरायली आर्म्ड फोर्सेस के पास हैं। ईरानियन मिलिट्री के पास 550 से ज्यादा विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जेट्स की 300 से ज्यादा यूनिट्स इजराइल के पास हैं। ईरान के पास 180 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर एंड बॉम्बर जेट्स की 50 यूनिट्स इजराइल के पास हैं। ईरान के पास 23 डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 60 से ज्यादा यूनिट्स इजराइल के पास हैं। ईरान के पास महज 10 अटैक हेलीकॉप्टर्स ही मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 80 से 90 यूनिट्स इजराइल के पास हैं और ईरान के पास फिलहाल कोई करंटली एक्टिव न्यूक्लियर वारहेड्स नहीं है, हालांकि ये जल्द ही इनका निर्माण करने वाले हैं। इसके बाद नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर कैरियर या डिस्ट्रॉयर शिप की कोई यूनिट इन दोनों ही देशों की नेवीज के पास नहीं है। इजरायली नेवी के पास कोई फ्रिगेट नहीं, तो ईरानियन नेवी के पास 7 फ्रिगेट्स हैं। कॉर्वेट्स की 7 यूनिट्स इजरायली नेवी के पास हैं। ईरानियन नेवी के पास 3 कॉर्वेट्स हैं। सबमरीन्स की 5 यूनिट्स इजराइल के पास हैं, तो वहीं ईरान के पास 19 सबमरीन्स बताई जाती हैं। इनमें कुछ मिजेट सबमरीन्स भी शामिल हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा इजराइल और ईरान की करंट मिलिट्री पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं
अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भी बहुत बढ़िया भाई। वीडियो देखा जाए तो यही है कि होते हैं तो मतलब ये जो ईरान ज्यादा बड़ा है, तो ईरान भी इजराइल तो सबसे सामने बड़ा छोटा देश है, जिसकी तो पॉपुलेशन है 99 लाख से। तो जीडीपी के मामले में इजराइल बहुत ज्यादा आगे है इससे, ईरान से। जो मिलिट्री पावर है और थल सेना है ईरान की ज्यादा है, लेकिन जो असली युद्ध में असली काम तो एयरफोर्स का है। एयरफोर्स का मामला में जो इजराइल बहुत ज्यादा आगे है। इजराइल ने फालतू को डाल लेकिन ये जो नौसेना है, नेवी है, नेवी में थोड़ा फालतू पड़ा है बस। जो भाई तो सबमरीन फालतू साइंस तो ईरान पे और मिला का फिर लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं है इसके पास। जो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है। इजराइल तो टेक्नोलॉजी के मामले में तो तीसरा चौथा नंबर पावर है, और ईरान का तो मतलब रिपोर्ट वगैरह कोई इसके पास टेक्नोलॉजी है ना कुछ तो मतलब भाई या कोई एक भी मतलब किसी भी प्रकार में आगे नहीं। सर यो एयरफोर्स जो थल सेना आगे बढ़े है, पर या थोड़ा फिर नौसेना नहीं तो सुन रहा सबने कह रहा एयरफोर्स के साथ तो एयरफोर्स में जा रहा है उसमें ये इजराइल बहुत ज्यादा फालतू पड़े हैं। तो दोस्तों किसी का ये वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। और भाई हमने वीडियो ने बनाई क्योंकि इवन ऊपर आपस में मैसेज रही है और न्यूनतम में चलता गया है और न्यूनतम में चलता गया है ना, ज्यादा नुकसान तो है नहीं पे लेकिन युद्ध तो भाई युद्ध का मतलब गुंडा है युद्ध रुक गया तो अच्छी बात। तो दोस्तों कैसे लगे वीडियो को लाइक कर दियो भाई, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। वीडियो बनाने का मकसद ये है भाई, जो इतना भाई चल रही है ईरान की इजराइल की, और इसके बारे में और बच्चे देखा कौन सा पावरफुल ज्यादा है कौन सा कमजोर से। और कुछ देश में इजराइल का सपोर्ट करे और कुछ देश पे ईरान का सपोर्ट करे। हाँ तो भाई वो वीडियो आने की जगह डिस्कशन में मिलते हैं दोबारा कल किसी तब तक के लिए